बड़े भाई सिल्वर को हैप्पी न्यू ईयर। 2025 में चांदी आप जो भी कह लें, बड़ा भाई कह लें, बड़ी बहन कह लें, सबकी भूमिका में सिल्वर यहां पे रहा। जबरदस्त तेजी 250% की। लेकिन अब सवाल यह है कि नए साल में 2026 में चांदी की चाल क्या होने वाली है। हमने जो एक्सपर्ट से बात की है उसमें बहुत अलग अलग टारगेट निकल के आ रहे हैं। ऊपर में 4 लाख के टारगेट भी आ रहे हैं। 3 लाख पर तो बहुत ज्यादा लोग बुलिश हैं, एक्सपर्ट बुलिश हैं। और कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अब चांदी में जो तेजी आई है अब वो तेजी थमेगी और एक बार आपको 2 लाख से नीचे का भाव भी दिखेगा। 1,80,000, 1,90,000 के भाव पर भी चांदी आ सकती है। तो मोटे तौर पे अगर आप देखें तो 1,80,000 से लेकर 4 लाख तक के टारगेट आ रहे हैं। रेंज बहुत बड़ा है। हालांकि चांदी में कुछ भी हो सकता है, चांदी के लिए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह का मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, एक एक दिन में 30,000 रुपए की तेजी बंदी, आप सोचिए, तो ऐसे में भाव कुछ भी बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, एक बात तय है, जो जेन्युइन बात है वो ये कि फंडामेंटल बेशक चांदी के मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फंडामेंटल मजबूत होने के साथ साथ जो बड़ी रैली हमने देखी खास करके 2025 के आखिर में, उसमें पैनिक का हिस्सा भी शामिल था। और जब पैनिक का हिस्सा शामिल होता है तो मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। उसका नमूना हमने साल के आखिर में देखा। तो आप सतर्क रहें, अलर्ट रहें। लंबे समय के लिए अगर आपके पास चांदी है तो आप निश्चिंत रहें। लेकिन इस भाव पर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको थोड़ा रुकना चाहिए। जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते तक आप वेट कर लें। एक बार मार्केट स्टेबल हो जाए, जब लगे कि हाँ अब मार्केट इस लेवल के आसपास ही अपना एक बेस बना रहा है, तब आपकी एंट्री होनी चाहिए। क्योंकि मार्केट अभी बहुत वोलेटाइल है, छुट्टी का मौका है, तो अभी वॉल्यूम भी बहुत कम है। जब वॉल्यूम एक बार बढ़ जाए और मार्केट एक बार स्टेबल हो जाए, तब आपको नई खरीद करनी चाहिए। और अगर लंबे समय के लिए आपके पास चांदी है तो आपको बेचने की भी जरूरत नहीं है।